चालू हो गया? Yes, चलो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक, तो लिखो प्रोसेस या रिएक्शन which involve oxidation and reduction simultaneously। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। या रिएक्शन which involve transfer of electron from one atom to another। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, रिएक्शन which involve increment in oxidation number as well as decrement in oxidation number simultaneously। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर इंक्रीमेंट हो ऑक्सीडेशन नंबर में और डिक्रीमेंट हो ऑक्सीडेशन नंबर में, तब उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इंक्रीमेंट अगर होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और डिक्रीमेंट जब होगा तो रिडक्शन होगा। दो बात ठीक है भाई, लिख लो इसे, लिख लो। चलो देखो, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कह लो तुम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर तुम कह लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सही है भाई? रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करे उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन का लॉस करे, या फिर उसमें अब हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? रिडक्शन। और जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सही है भाई? या फिर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। अभी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर क्या हो? ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, या तो फिर क्या हो? ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी भी एलिमेंट में जाकर, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अरे ऑक्सीडेशन तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तुमने सुना होगा जनरली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए। और रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, या फिर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। अब तुम एक एग्जांपल से समझो। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना लेगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन। सही है? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बनाया? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिए। यही जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए थे, वही के 2 इलेक्ट्रॉन
कौन गेन कर देगा? कॉपर +2। कौन गेन करेगा? कॉपर +2, और गेन करने के बाद क्या बना लेगा? ठीक, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कैसा आया? +2। बताओ यहाँ जिंक में कितना चार्ज था? यहाँ कितना चार्ज था? 0। न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एलिमेंट पर चार्ज कितना होता है? 0। तो ये 0 से कितना चला गया? +2। इधर देखो भाई, 0 से कितना गया? +2। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? बढ़ गया। देखो ना, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ा, 0 तक +2 पहुंच गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। यहाँ तुम देखो +2 से कितने में चला गया? 0। अरे +2 था कॉपर पे, और कितने में गया ये? 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा या बढ़ा? ऑक्सीडेशन नंबर घटने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और Cu+2 से जो कॉपर में बना ये क्या हुआ? अगर एक ही रिएक्शन है ये, Zn + Cu2+ = उसको फाइनली लिख लो ऐसे, रिएक्शन वैसे लिखिए, ठीक है। अब तुम देखो जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो किसने ले लिए? Cu2+ ने। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए? Cu+2 ने। और Cu+2 किसमें चेंज हुआ है? Cu में। Zn किसमें चेंज हुआ है? Zn+, बोलो, बात समझ में आ गई? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो एक साथ, और रिडक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली होते हो। जिंक में तुम देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है? रिडक्शन। फाइनल रिएक्शन देखो, Zn + Cu2+, Zn2+ और Cu। तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी होता दिख रहा है, रिडक्शन भी। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने अब जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो किसने गेन कर लिए? किसने गेन कर लिए? कॉपर ने। किसने गेन किए भाई? कॉपर ने। तो बोलो ये रिएक्शन रिडॉक्स हो गई? बोलो रिएक्शन कैसी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जहाँ पर, अब तुम डेफिनेशन में फिर से मैंने बताया था, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, तुम देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया ना, जिंक से जिंक Zn+2 में गया, और Cu2+ किसमें चला गया? Cu में। यहाँ रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला? रिडॉक्स। पहली डेफिनेशन। दूसरी में मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तुम देखो जिंक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें हो गया? कॉपर में। अरे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किसने कर लिया? कॉपर ने। कॉपर ने जब गेन कर लिया, तो यहाँ बताओ मुझे वो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वो सही है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इसी को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। तीसरा मैंने क्या बताया था? रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली। एक ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो और एक ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला था? रिडॉक्स। तुम देखो ना Zn+2 में चला गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ। Cu2+ था, ये Cu में चला गया, 0 में चला गया, तो यहाँ क्या हुआ? डिक्रीमेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट भी हुआ और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट भी हुआ, और एक साथ हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला? रिडॉक्स रिएक्शन। तो बताओ तीनों डेफिनेशन इस रिएक्शन में। अब हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर, और लिखो इसमें इट इज एवरेज चार्ज present on an atom when it is in combination. और दूसरा लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज सेपरेट चार्ज present on an atom when it is in combination. दो टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एटम पर कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो एटम प्रेजेंट है, उस एटम पर जो एवरेज चार्ज प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। और जो सेपरेट चार्ज प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे?
ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मतलब समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। ध्यान से सुनो, इधर देखो। ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज चार्ज की बात होगी, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एटम प्रेजेंट है, हो सकता है जिस एटम में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं उस मॉलिक्यूल में उसके कई एटम प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल में उसमें कई एटम प्रेजेंट है, उन सब एटम पे जो एवरेज चार्ज है उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। और उन एटम पे जो अलग अलग चार्ज है उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे बात समझ में आ रही है? देखो भाई ध्यान से, Fe3O4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो मेथड है, एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे x मान लेते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा आगे कैसे क्या करेंगे, रूल सिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा दूँ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हम 3x - 8 = 0, तो यहाँ 3x = 8 हो जाएगा और x हो जाएगा 8/3। ठीक है, इस मेथड से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सो किसके लिए अब चल रही है? चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को मैं फिर से इसे एडिट कर दूंगा, फिर से Fe3O4 का एग्जांपल लेते हैं। इसका एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, भी आगे हम पढ़ेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लेते हैं, बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तुम देखो ध्यान से, यहाँ इसका x माना तो 3 आयरन है तो 3x हो जाएगा, -8 = 0, यहाँ हो जाएगा 3x = 8 और x आ जाएगा 8/3। x कितना आ जाएगा? तो ये जो x आया ये ऑक्सीडेशन नंबर आया है। क्या आया है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन। देखो ये आयरन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो इस आयरन के ऊपर जो एवरेज चार्ज है, ये जो मैंने x = 8/3 चार्ज निकाला है, ये किसी एक आयरन पे है या तीनों आयरन पे है? आयरन के 3 एटम, Fe के 3 एटम है, तो Fe के 3 एटम में एक एटम पर एवरेज चार्ज कितना है? 8/3। एवरेज कितना है? लेकिन अगर एग्जैक्ट चार्ज पूछे कि एग्जैक्ट कितना होगा, 3 आयरन के एटम, उन 3 आयरन के एटम पे एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जो हमने x की वैल्यू निकाली है 8/3, ये क्या निकाला है? ऑक्सीडेशन नंबर। Fe3O4 FeO + Fe2O3 इससे मिलकर बनता है। ठीक है, Fe3O4 किससे मिलकर बनता है? FeO और Fe2O3 इससे मिलकर इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा Fe3O4। अब तुम जब इस वाले आयरन को देखोगे तो इस वाले आयरन पे चार्ज होगा +2 और इस वाले आयरन पे चार्ज निकालोगे तो ये होगा +3। बोलोगे यहाँ 2 आयरन के एटम हैं, इन दोनों आयरन के एटम पे चार्ज कितना है? +3, इस पे कितना है? +2। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे आयरन की तो कह रहा एक आयरन पे तो +2 है और 2 आयरन पे +3 है, ये तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो एवरेज निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो एवरेज। अब इसका एवरेज कैसे निकालोगे? देखो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? इसे जोड़ो 2 प्लस आयरन के यहाँ 2 एटम है +3 में, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा अपॉन टोटल एटम कितने हैं? 3, 8/3। तो ये जो 8/3 आया ये क्या आया है? ऑक्सीडेशन नंबर। और जो +2 +3 आया ये क्या आया? ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो समझ में आ गया? तो लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल्स। ठीक, नीट में जो क्वेश्चन आता है मेनली ऑक्सीडेशन नंबर पे आएगा। एलिमेंट का तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेंगे किसी भी एटम का, या फिर इक्विवेलेंट वेट पूछ लेते हैं, और तीसरा यहाँ टॉपिक आएगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये पूछ लेंगे। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 4 टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ऑक्सीडेशन नंबर, इक्विवेलेंट वेट, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसमें सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। केमिकल बॉन्डिंग अभी हमने नहीं पढ़ा है, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। मेनली तो हम 3 ही बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक, कोवेलेंट और
कोऑर्डिनेट, सही है। तो यहाँ भी सबसे पहले अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालना है? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें पता है कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मैंने थोड़ा सा तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पीरियोडिक टेबल में बताया था, याद है? जब वहाँ कोवेलेंट रेडियस निकाले थे तब बताया था। अब समझना, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में अगर मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक है, मॉलिक्यूल कैसा है? होमो मतलब एक जैसे, और एटम तो एटम। अगर कोई मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, अगर कोई मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो हम कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? देखो, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, किससे मिलकर बना है? Cl और Cl से। O2 है, किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एक ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। मुझे बताओ, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम एटम है, तो क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? दोनों की सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो दोनों की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम होगी। बोलो, अरे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर देखो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कैसी होगी? सेम। तो अगर सेम होगी तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा ना ये। तो अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है, ये जितने भी एटम है किसी मॉलिक्यूल में वो सेम है, तो उन दोनों पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? जीरो। दोनों पे चार्ज कैसा आएगा? जीरो। तो बताओ, अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल हेटेरो एटॉमिक है, मॉलिक्यूल कैसा है? हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो मतलब अलग अलग एटम से मिलके, अलग अलग एटम से। तो ध्यान से देखना सर, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, ये कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा। तो ये ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव आ जाएगा। ए पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और बी से खींच रहा है तो बी पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कहीं भी तुम हेटेरो एटम देखो, हेटेरो एटम में जो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जिस पे चार्ज और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब देखो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड सिंगल है डबल है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए चार्ज क्या होता है? वन। अरे एक बॉन्ड है तो चार्ज वन है, दो है तो दो, तीन है तो तीन। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। सही है ना? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ए की। मैंने लिख दिया ना कंडीशन लिख दी। तो यहाँ पर नेगेटिव, या तुम कह लो सिंगल माइनस का वन और प्लस का वन। ठीक है। अब अगर बॉन्ड डबल है, बॉन्ड कैसा है? डबल। अगर डबल बॉन्ड है और यहाँ कंडीशन यहाँ भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो फिर से वही बात, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? ए पे। पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा? इस बार दो बॉन्ड है तो माइनस का टू आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस का टू। ठीक। अब किसी मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ माइनस का थ्री, यहाँ प्लस का थ्री। ठीक है ना? ये दो रूल समझ में आए नहीं? बोलो। ठीक, ये बात समझ में आ गई? बोलो। तुम लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये तो इतना तो याद ही रखना तुम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फॉर्मल से। सबसे ज्यादा किसकी होगी पूरे पीरियोडिक टेबल में? ये तो पढ़ाया था मैंने, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद नाइट्रोजन, सॉरी उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद किसकी है? क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और एसिड। इतना लिखना। किन्हीं भी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। यहाँ मैंने लिखा जरूर है कि नाइट्रोजन की लगभग बराबर है, लेकिन ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन। क्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इसी का दूसरा नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेगा। ठीक, बोलो। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? एक एटम दूसरे एटम को पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर देगा। और अब इसे शो किससे करते हैं? एरो से शो करते हैं। देखा होगा तुमने इस तरीके से एरो से शो करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अब देखो यहाँ कंडीशन है, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसे डोनेट किए हैं? बी को। ये जो एरो का साइन है इसका क्या मतलब है? पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। ए ने किसे डोनेट किया? बी को। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, तो देखो क्या यहाँ जो कंडीशन सही बैठ रही है? भाई बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी का काम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले हमने लिख दिया ना कंडीशन, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका काम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और इसमें देखो ए ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसे दे दिए? बी। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन दिया है या दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं? दो इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है। तो इस पे पास इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर आया, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा? -2। और इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? +2। बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में? यहाँ पर चार्ज कितना आएगा? -2। क्यों? इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, गेन किया है ना, और इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? +2। ध्यान से पहले लेकिन ये देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने साफ लिखा है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे बी को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी की ज्यादा है, हमने मान लिया है। बाकी मैंने तुम्हें अभी बताया था कि भी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो सकती। लेकिन मान लो कोई ऐसा एटम है, सेम एटम है, होमो एटॉमिक है, सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब बताओ देने वाले पे क्या चार्ज आएगा? +2 और लेने वाले पे -2। मैंने तुम्हें बताया था ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ चार्ज कितना जाएगा? -2, यहाँ कितना जाएगा? +2। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? बस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अरे अभी हमने थोड़ी देर पहले हाइड्रोएटॉमिक में पढ़ा था Cl2, तो उसमें क्लोरीन और क्लोरीन थे ना, तब भी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, वहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के बाद भी डोनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो ऐसे समझो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा पैसे वाला है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम पैसे वाला है। अब अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो वो पैसे लेने से मना कर देगा? नहीं करेगा ना, पैसा आदमी को कैसे बुरा लगता है? अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो क्या पैसे लेने से मना कर देगा? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा पैसे वाला जरूर है, लेकिन पैसे लेने से तो कोई नहीं मना करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन फिर यही है कि इलेक्ट्रॉन ने ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दी। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है बी से। अब अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है तो मुझे बताओ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब ए की तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा या डोनेट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है? डोनेट। बोलो, अरे इसका काम क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन ये तो क्या कर रहा है? डोनेट करना है। अब ये प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की होती नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। यहाँ पे क्या करने लगा है? डोनेट। तो यहाँ पर चार्ज दोनों में 0 और 0 है। ये बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट बात है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, अरे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो बी को, तब दोनों पे चार्ज क्या आ जाएगा? 0 0। बात समझ में आई नहीं? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बी का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। बोलो,
तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया, बी पे चार्ज आया -2 और ए पे चार्ज क्या आ गया +2। अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम है तब भी, अगर दोनों बराबर पैसे वाले हैं तो पैसा दे सकता है दूसरे को, दो बराबर अमीर लोग एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसे दे दिया, बी, तो बी पे क्या चार्ज आया -2, ए पे क्या चार्ज आया +2। यहाँ तुम देखो, यहाँ जो है ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। अगर ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बी को देगा तो ए पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, ए पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। अरे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उस पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, और जो रिसीव करेगा उस पे क्या आएगा नेगेटिव। तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ दोनों जगह क्या चार्ज रहेगा 0 0। तो लिखिए उसे जल्दी से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद अगला आया आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो जो चार्ज ऑन कैटायन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, और जो चार्ज ऑन एनायन होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। जब कभी भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो जो चार्ज कैटायन में जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जो एनायन में चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। देखो NaCl, देखो सोडियम में कितना चार्ज होगा +1, और क्लोरीन में कितना चार्ज होगा -1। दूसरा एग्जांपल MgCl2 देखो, इस पर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होगा और एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो दो क्लोरीन पे कितना होगा -1। ये बात तो क्लियर है। अगर एक क्लोरीन पे -1 है तो दो पे कितना हो जाएगा सही है ना। साथ ही साथ एक रूल होता है ना, एक रूल और होता है 0 रूल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज 0। कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट, उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। तो ध्यान से देखो, लिथियम फ्री स्टेट में कितना होगा 0, सोडियम 0, Cl2 0, F2 0, ठीक है, Al 0। कोई भी एटम अपनी फ्री स्टेट में जब भी होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। कोई भी एटम जब अपनी फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। और दूसरी बात तो मैंने अभी भी बताई थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी किसी भी एटम की 0, ठीक है ना। बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। यहाँ एक्सेप्शन जरूर है O3 ओजोन का, ध्यान से देखो ये ओजोन का स्ट्रक्चर, ये ओजोन का स्ट्रक्चर। मैं अब यहाँ तो वर्ड देखना, आप बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहे। ऑक्सीडेशन नंबर तो एवरेज चार्ज है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेपरेट चार्ज है किसी भी एटम का। बोलो भाई O3 को तुम देखो थोड़ा ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर देखो O3 का, यहाँ O3 का स्ट्रक्चर बताओ, ये दोनों सेम एटम है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है नहीं, अरे होमोएटॉमिक है नहीं, तो यहाँ इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 0। लेकिन तुम यहाँ देखो ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा +2 और इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा -2। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, इसकी +2, इसकी -2, ठीक। ये तो हमने बात करा सेपरेट चार्ज की। मैं तुमसे पूछूं एवरेज चार्ज ओजोन पे कितना परसेंट है, यानी अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लूं तो तुम एवरेज चार्ज निकालोगे, तुम लिखोगे एक का तो 0 है, दूसरे का +2 है, तीसरे का -2 अपॉन 3। तो एवरेज चार्ज कितना आ गया 0। एवरेज चार्ज कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 0, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट
इस वाले ऑप्शन की बात करोगे 0, इस वाले ऑप्शन की बात करोगे +2, इस वाले ऑप्शन की बात करोगे -2। तो कोई भी एटम जब फ्री स्टेट में होगा, अपनी फ्री स्टेट में, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तब भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 0, एक्सेप्ट O3। इसका याद रखना, इसका एक्सेप्शन है, ये याद रखना। लिख लो, लिख लिया ना? सुनो, एलोट्रोप्स जानते हो? एलोट्रोप्स जैसे कार्बन के एलोट्रोप कौन सा है? ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। तो जो एलोट्रोप्स होंगे, एलोट्रोप्स, उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 रूल पड़ रहा है ना। तो कोई भी एलिमेंट अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है 0। तो इसे भी लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट present in its allotropic form is 0। जैसे कार्बन ग्रेफाइट या डायमंड, सल्फर की बात करें तो मोनोक्लिक सल्फर होता है, और ब्रोमीक सल्फर नाम सुना है ना? बोलो, अरे रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस होता है। तो ये सब एलोट्रोप है। एलोट्रोप में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। ठीक है, चलो इसे भी लिखो। चलिए रूल नंबर 5 है। रुक जाओ, एक साथ लिखेंगे। 5 नहीं, इसी के साथ चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एन अलॉय इज 0। अभी 0 ही रूल चल रहा है ना? इज 0। तुमने सोडियम अमलगम का नाम सुना है ना? सोडियम अमलगम, अमलगम पर जब यूज होता है तो मरकरी की यूज होता है। सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। कोई भी अलॉय है, कोई भी अलॉय, उसमें एलिमेंट का, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो एक बात और, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल इज 0। तुमने मेटल कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा 12th में, देखो जरा, NiCO4 FeCO5, ये पढ़े नहीं पढ़े? मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0, आयरन का भी कितना हो जाएगा 0। लिख लो इसको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट अगला रूल देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल द कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो जिसमें फ्लोरीन हो, इज माइनस। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा -1। हमेशा कितना होगा -1। यानी कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो तुम निकालोगे -1 नहीं, सीधा आंसर क्या है -1। ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एलिमेंट्स is +1 and +2 respectively। कोई भी कंपाउंड है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हो, कोई लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा +1। बोलो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कितने होंगे +1। और अगर सेकंड ए का है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा +2। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लिख लो इसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड को छोड़ दो तो ज्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। याद रखना, ये रूल याद रखना, आगे यही काम आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने।
मेटल हाइड्राइड को छोड़ दो, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है या मैग्नीशियम हाइड्राइड है, इनकी बात अगर करें तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अरे फर्स्ट है सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 +2। तो अगर सोडियम का +1 होगा तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? -1। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? अगर मैग्नीशियम का +2 है तो हाइड्रोजन के एक एटम में कितना होगा? -1। दो पे कितना हो जाएगा? -2। तो देखो मामला पहले से ठीक है ना। हाइड्रोजन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड को छोड़ दें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम कितना मिलेगा? +1। ये तुम्हें याद रखने हैं, ये सब तुम्हें रूल याद रखने हैं जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने लगोगे तो यही सब काम है, ठीक है ना। बोलो अब इसके बाद देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in most of the compound is -2. Most of the compound is -2. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। तो अगर फ्लोरीन को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो वो किसी के भी साथ जब कंपाउंड कोई बनाएगा तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट? माइनस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, रूल बताया मैंने अभी पहले पढ़ाया था तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे चार्ज कितना आएगा? माइनस। और जो कम होगा उस पे क्या आएगा? प्लस। उस पे क्या आएगा? प्लस। ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आना चाहिए? नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव। और वो भी कितना होगा? -2। वो भी कितना होगा? -2। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड होता है O2 और सुपर ऑक्साइड होता है O2-। ठीक, अभी आगे बढ़ें। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1/2। इसके अलावा ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ दो कंपाउंड बनाता है, OF2 और O2F2। तो अगर OF2 यहाँ बात करें तो देखो फॉर्मूला वही लगाओ, X मान लो इसे। फ्लोरीन का कितना होगा हमेशा? -1। तो दो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -2। ओवरऑल का 0। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना आ गया? +2। देखो, और यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालो 2x -2 = 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा? x +1। तो अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के साथ इसके जो दो कंपाउंड बनते हैं OF2 और O2F2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ +1। बाकी सब जगह -2। बाकी सब जगह परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। परऑक्साइड में कितना है? -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड बनाएगा, फ्लोरीन के साथ दो ही कंपाउंड बनाएगा, OF2 O2F2। तो जब OF2 बनाएगा तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, जब O2F2 बनाएगा तब +1। इसके अलावा जो भी कंपाउंड आएंगे, इनके अलावा परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, O2F2 और OF2, इनके अलावा कोई भी कंपाउंड आएगा वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 कितना हो जाएगा? -2। चलो एक दो से oxidation state of monoatomic ion is equal to charge present on it। कोई भी मोनोएटॉमिक आयन है, जैसे Na+ सोडियम एक ही आइटम है, Na+ मोनोएटॉमिक हो गया, इसमें चार्ज कितना है? +1। चार्ज कितना है? +1। तो किसी भी आयन पर, किसी भी मोनोएटॉमिक आयन पे जितना चार्ज % होगा वही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो। अरे मैग्नीशियम पे +2 होगा, एल्युमिनियम पे +3, सल्फेट पे ऑक्साइड पे 2-, फ्लोराइड पे F-, क्लोराइड पे Cl-, नाइट्राइड पे N3-, सल्फाइड पे S2-। किसी ये सब मोनोएटॉमिक आयन है, सब मोनोएटॉमिक है, एक एक एटम है। तो इन एटम पे जो चार्ज % होगा वही इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई नाइट्राइड में कितना चार्ज % है? -3। अरे ये तो पढ़ाया है मैंने,
नाइट्रोजन में कितना चार्ज होगा? -3, तो यही इसका क्या है? ऑक्सीडेशन। लिखिए इसको।